ये हमारी आज की नशिस्त का अगला सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत किस हद तक होनी चाहिए और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी सलाम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत किस तरह की है। तो यकीनी तौर पे ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अजीज साथियों, शैतान मलऊन जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत की कसम उठा के कहा था लअग़वियन्नहुम अजमाइन कि अल्लाह इस हज़रत इंसान की खातिर मुझे जन्नत से निकाला गया है, तो लिहाजा अल्लाह मुझे तेरे रब होने की कसम है, तेरे अजीम होने की कसम है, मैं इन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा। तो मेरे रब ने भी फरमाया था कि जा, जो तेरे हैं वो मेरे नहीं हैं और जो मेरे हैं वो तेरे नहीं हैं। तो बहुत प्यारा जुमला। तो लिहाजा शैतान ने फिर मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए इस इंसान को बहकाने की, सिरात मुस्तकीम से रोकने की, जन्नत का वारिस बनने से मना करने की और सिरात जहीम यानी कि जहन्नम के रास्ते पे चलाने की। अब उसमें देखें, पहला ग्रोह तो वो है जो सिरे से ही अंबिया और रसूलों को नहीं मानते, रब को नहीं मानते, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएंगे। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मुशरिक। अब मुशरिक कौन है? जो रब को भी मान रहे हैं, रब के अलावा औरों को भी अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा, अपना दाता, अपना गौस और अपनी मुसीबतों में मदद करने वाला, हाजात पूरी करने वाला, शिफाएं देने वाला मान रहे हैं। अब इनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मैं हर गुनाह माफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करूंगा। दूसरा टोला मुशरिकीन का। तीसरा टोला मुनाफिकीन का, कि जिनका जाहिर अहले ईमान और अहले इस्लाम जैसा था, लेकिन बातिन उनका जो था वो अहले कुफ्र और अहले शिर्क वाला था। बज़ाहिर वो अहले ईमान की तरह नमाजें, रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रे सब कुछ इसी तरह कर रहे हैं, लेकिन बातन के अंदर उनके शैतान छुपा हुआ है और शैतान उन्हें भी गुमराह कर रहा है। इनके बारे में भी कुरान में बिल्कुल अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। अल्लाह फरमा रहे, मैं ऐसे मुनाफिकीन को जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में फेंकूंगा। इसके बाद अगला ग्रोह आता है अहले बिदअत का, यानी कि अकीदत के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे शैतान ने बहुत सी रस्म रिवाज वक़्त के लोगों को बताए कि जी ये काम भी कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। जैसे हमारे माशरे में बहुत सारे हाजिरीन ऐसे काम पाए जाते हैं, मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक ना रब के कलाम के साथ, कुरान के साथ है, ना नबी अलैहिस्सलाम के फरमान, नबी की हदीस, नबी की सीरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ लोगों ने, उलमाए सू ने और शैतान के कहने पे वो काम बनाए गए, शुरू किए गए और ये बात पेश की गई कि इनके करने में कोई हरज नहीं, लेकिन उनका ताल्लुक किताब सुन्नत के साथ नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये अमल भी बड़ा बुरा जाना। आका अलैहिस्सलाम अपने हर खुतबा में इरशाद फरमाया करते थे, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। इसी तरह जब अमाल कुछ ऐसे शैतान ने पैदा कर दिए जो अहले बिदअत ने इख्तियार कर लिए, यानी कि ऐसा अमल जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की मोहर नहीं लगी, कुरान मजीद, फुरकान हमीद में वो अमल मौजूद नहीं और लोगों के बताने पे किया गया जी कि करने में हर्ज कोई नहीं, वो बिदअत में आ गया। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की अकीदत और मोहब्बत के नाम पे भी शैतान ने उम्मत को बड़ा बहकाया है। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वाज़ी अल्फाज में फरमाया था, ला ततरूनी कमा अतरतिल यहूद व नसारा, ऐ मेरे सहाबा, जिस तरह यहूद व नसारा ने अपने अपने पैगम्बरों से मोहब्बत और अकीदत के नाम पे इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने खालिक व मखलूक का फ़र्क ख़त्म कर दिया। कैसे हाज़री? कि यहूद ने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाइयों ने कहा ईसा रूहुल्लाह, ईसा इब्नुल्लाह, कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी अल्लाह के बेटे हैं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को जब बात बताई गई थी कि शैतान के जाल कौन कौन से हैं, शैतान किस तरह उम्मत को बहकाता है, किस तरह रब से दूर करता है, किस तरह रहमान के बंदों को अपना बंदा बना के जहन्नम की तरफ जो है वो गामजन करता है।
तो नबी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में फरमाया था कि तुम मुझे यहूद व नसारा की तरह मेरे रुतबे से ना बढ़ा देना। तो नबी अलैहिस्सलाम के रुतबे से कम करना अगर गुस्ताखी है तो नबी अलैहिस्सलाम को जो है उनके रुतबे से बढ़ा देना अजीज सामाईन ये भी जुल्म और ज़्यादती है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की शान जितनी भी बयान की जाए वो कम है, उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, बल्कि ये जिंदगी कम पड़ सकती है नबी अलैहिस्सलाम की शान अक़दस को बयान करते हुए। लेकिन बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर अजीज सामाईन के बाद ज़हन नशीन रखिएगा कि हमारे कुछ अहले इल्म, उन्हें अहले इल्म तो नहीं कहना चाहिए, उलमाए सू, उलमाए बिदअत, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को जो है अकीदत के नाम पे सीधे रस्ते से हटा रहे हैं, और वो जो शेख खताबत में आके नबी अलैहिस्सलाम की शान को बयान करते 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 इस हद तक ले जाते हैं कि खालिक और मखलूक का फ़र्क ख़त्म कर देते हैं, साजिद और मसजूद का फ़र्क ख़त्म कर देते हैं, अल्लाह और उसके बंदे का फ़र्क ख़त्म कर देते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इस हद तक न बढ़िए कि आप खालिक और मखलूक के फ़र्क को ख़त्म कर दें। आप ये समझ लें कि अब नबी अलैहिस्सलाम कादिर मुतलक हैं, नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो आलिमुल गैब हैं, नबी अलैहिस्सलाम हाजिर और नाजिर हैं, या नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह यहूद व नसारा ने उन्हें अल्लाह का जुज़ बना दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया, और हम भी ये कहें कि हमारे नबी भी अल्लाह के जुज़ में से जुज़ हैं, अल्लाह के हिस्से में से हिस्से हैं। तो लिहाजा अकीदत में इस हद तक नहीं बढ़ना। हाँ, मोहब्बत कितनी करनी है, आइए नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों से हम इसके बारे में पूछते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे जानिसार प्यारे सहाबी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा करके मांगा था, उनसे पूछ रहे हैं, उमर बताए मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? कहा या रसूलल्लाह अपनी औलाद से बढ़ के, अपनी बीवी से बढ़ के, अपने माँ बाप से बढ़ के, दुनिया की तमाम मोहब्बतों से बढ़ के मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उमर क्या अपनी जान से बढ़ के मेरे साथ मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर फारूक ने इनकार नहीं किया, लेकिन सोच में पड़े। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। और ये असूल हज़रत उमर फारूक के ज़रिए क़यामत तक आने वाले तमाम मुहिब्बान रसूल को बता दिया कि मोहब्बत किस हद तक करनी है। फरमाया कि जब तक तुम अपनी औलाद, अपने माँ बाप, दुनिया व माफिहा तमाम मोहब्बतें, हत्ता कि अपनी जान से बढ़ के भी मेरे साथ मोहब्बत न कर लें। कौन फरमा रहे हैं? नबी कायनात अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि मेरी ज़ात के साथ सारी मोहब्बतों से बढ़ के मोहब्बत न कर लें, उस वक़्त तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरे मुकाम पे नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, उन्होंने सवाल किया रसूलल्लाह बताइए मस्साअ, क़यामत कब आने वाली है? तो देखिए नबी अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत और दानिश से नवाजा था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने दिन नहीं बताया कि फलां दिन आने वाली, बल्कि तामीरी और इस्लाहन सवाल आगे से किया, पहले मुझे ये बताओ अल्लाह के बंदे क़यामत का पूछ रहे हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसके लिए तैयारी क्या किया। माआदत तला, कहा रसूलल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं है कि अल्लाह की राह में खर्च करूँ, सारा दिन मेहनत मुशक्क़त मजदूरी में गुजरता है, ज़्यादा वक्त नहीं मिलता अल्लाह घर में गुजारूँ, अलबत्ता फ़र्ज पड़ता हूँ, लेकिन इन अमाल को लेके मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरे पास कोई बहुत अजीम अमल है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूँ कि ये अमल मेरे लिए ज़रिया निजात बन सकता है। अलबत्ता एक अमल है, एक काम है, इन्नी युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मुझे अल्लाह उसके रसूल के साथ मोहब्बत बड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा। हाज़रीन ये बहुत बड़ा जुमला मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि आप दुनिया में रहते हुए जिससे मोहब्बत करेंगे आप क़यामत में उसी के साथ उठाए जाएंगे। आज अगर मेरी मोहब्बतें किसी गुलकार के साथ है, किसी एक्टर के साथ है, किसी खिलाड़ी के साथ है, या किसी सियासतदान के साथ है, किसी यहूदी किसी ईसाई के साथ है, किसी हिंदू किसी सिख के साथ है, अगर मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत मौजूद है, तो फिर देख लीजिए नबी साहब फरमा रहे दुनिया में जिससे मोहब्बत करेंगे क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाए जाएंगे। तो लिहाजा क्या फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा। तीसरा मुकाम, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल मा तुअता, मेरे साथी बताइए क्या चाहते हैं?
देखिए हमारे जैसा होता तो कहता है रसूलुल्लाह मुझे बड़ी सी कोठी मिल जाए, बड़ा बंगला मिल जाए, बड़ी सी गाड़ी मिल जाए, खूबसूरत औरत से मेरी शादी हो जाए, अगर शादीशुदा हूँ तो मुझे बेटे मिल जाएं, अच्छी मुलाजमत मिल जाए, दुनिया की फिक्र। लेकिन सहाबी ने कितना प्यारा जवाब दिया कि रसूलुल्लाह मुराफक़तक फिल जन्ना। ये देखें सच्ची मोहब्बत ऐसी होती है हाज़रीन, अजीज साथियों, सच्ची मोहब्बत ऐसी होती है। आज हमारे दिलों में ये तड़प नहीं है कि क़यामत के दिन नबी सलाम का दीदार बार बार नसीब हो, जन्नत में नबी सलाम का पड़ोस मिले। सच्चे मुहिब्बान रसूल ऐसे होते हैं। उस सहाबी ने ये नहीं कहा या अल्लाह दुनिया चाहिए, बल्कि क्या कहा, मुराफ़क़तक फिल जन्ना, या रसूलुल्लाह मैं चाहता हूँ कि जन्नत में आपका पड़ोस मिले। नबी साहब ने दूसरी मरतबा फरमाया हाँ इसके अलावा कुछ और, कहा रसूलुल्लाह दूसरी मरतबा भी मेरी ख्वाहिश यही है कि मुराफ़क़तक फिल जन्ना। तीसरी मरतबा सवाल किया, सहाबी ने फिर यही जवाब दिया। तो नबी साहब ने क्या फरमाया कि भाई अगर तुम चाहते हो तुम्हें जन्नत मिले और जन्नत में मेरा पड़ोस चाहते हो, इन्नी अला कसरत सुजूद, तो फिर इस मोहब्बत का तकादा क्या है कि अपने रब को राज़ी कर लो, अल्लाह के सामने झुका करो, कसरत से सजदे किया करो। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा रब के सामने झुकेंगे अल्लाह का हाकिमीन उतना ही तुम्हें बुलंद कर देंगे और जन्नत में उतना बुलंद वाला मुकाम मिलेगा। तो जी सामईन, ये था हमारे आज का सवाल कि नबी सलाम से मोहब्बत का अंदाज क्या होना चाहिए और किस हद तक नबी सलाम के साथ जो है वो मोहब्बत नबी सलाम ने खुद सिखाई और सहाबा किराम ने अमली तौर पे करके सिखाई। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह रहमान आपको बताया जाएगा कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े क्या हैं।